हॉस्पिटल वाले ताबून नहीं कर रहे आपके साथ? नहीं कुछ भी नहीं। नहीं। जब आप हॉस्पिटल की वार्ड में होती हैं वहाँ पे तो एसी लगे होते हैं, वहाँ सुकून मिलता है आपको? वहाँ बड़ा सुकून मिलता है। अल्लाहू अकबर। बरसात का मौसम है, जब हवा इसके जिस्म को नहीं लगती तो ये चीखती है, चिल्लाती है। 4 घंटे हो गए लाइट गई हुई है और लाइट बहुत तंग करती है और ये मोहल्ले वालों ने भी हमसे पैसे लिए हैं कि लाइट ठीक हो जाए, लेकिन नहीं की उन्होंने। ये रोज़ का ना इसका 2000 का तो मैस की ड्रिपें लगती है और खाने का खर्चा, फिर उसके बाद पट्टियों का खर्चा, वो लैदा एम्बुलेंस लैदा कराते हैं हम प्राइवेट। हॉस्पिटल वाले को फ्री है सब कुछ, तो हम एम्बुलेंस तो प्राइवेट करा के लेके। इनको तो ठंडा चाहिए, कोई एसी वाला कमरा चाहिए जहाँ पर इनको सुकून मिले। अभी पट्टी कराने गए ना तो वहाँ पे इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, फिर डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये नहीं बच सकती, इसको ले जाएगा। कुछ कहना चाहेंगी? बस इतना कहना चाहूँगी कि देखिए आपके सामने क्या हाल है, मेरे 3 बच्चे, मैं इनको सीने नहीं लगा सकती। मैं वापटा वालों को यही कहूँगी कि मेरी बहन की जगह इनकी अपनी माँ या बहन या बेटी होगी तो आप क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे? सर 0321 48 42 396। नाज़रीन, इस वक्त मरियम नवाज साहबा के पंजाब के शहर लाहौर में मौजूद हूँ। मैं कैमरा मैन को कहूँगा कि ज़रा एक दफ़ा ये पंखा दिखाए ताकि आपको नज़र आ जाए कि इस इलाके की लाइट 8 से 9 घंटे की गई हुई है और ये रोज़ाना का मामूल है। ये मेरी बहन इस वक्त जो आपको बिस्तर पर लेटी हुई नज़र आ रही है, इसका 70 से 80% जिस्म चुका है और इसके लिए हवा लाजमी है। बरसात का मौसम है, जब हवा इसके जिस्म को नहीं लगती तो ये चीखती है, चिल्लाती है। अभी भी आप देख लें कि मेरी बहन चीखें मार रही है। ये चीखें इसकी किसको सुनाई देंगी, किसको पता चलेगा कि हतून इस वक्त कितनी तकलीफ में है। घर के हालात ऐसे हैं कि अद्वियात लेने के पैसे नहीं है। सरकारी हस्पताल में ये बहन जाती है और जब ये होश में आती है इसको वापस भेज दिया जाता है और कहा जाता है इसे घर ले जाएं और घर जाकर इसका इलाज करवाएं। अब ये खतून जिसका जिस्म 70% जा चुका है, वो इस गर्मी में, इस हबस के मौसम में किस तरह जिंदा रहेगी। ये बहन है, मुसलसल 2 घंटे हो गए हैं हाथ से हवा दे रही है कि मेरी बहन जो चीख रही है कम से कम उसकी दर्द में थोड़ी कमी आ सके। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जनाब ये लाइट कब की गई हुई आप लोगों की और कब से आप इसी तरह अपनी बहन को हवा दे रही हैं? ये लाइट अभी 4 घंटे हो गए लाइट गई हुई है और लाइट बहुत तंग करती है और ये मोहल्ले वालों ने भी हमसे पैसे लिए हैं कि लाइट ठीक हो जाए, लेकिन नहीं की उन्होंने। तो ये बहन आपकी जो है इस वक्त कितनी तकलीफ और अजियत में, इनको तो ठंडा चाहिए, कोई एसी वाला कमरा चाहिए जहाँ पर इनको सुकून मिले। अभी पट्टी कराने गए ना तो वहाँ पे इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, फिर डॉक्टर ने जवाब दिया कि ये नहीं बच सकती, इसको ले जाएगा। इतनी मुश्किल, तो मैं इतनी परेशानी में, इतनी परेशानी में। अस्पताल में तो बाकायदा फ्री सब कुछ मिल रहा है, तो आपको फ्री? उन्होंने जवाब दे दिया, वो कहते नहीं ले जाए आप इसको, हमसे नहीं कुछ। जी नाज़रीन, इस बहन को देखें, कोशिश करूंगा कि इसका चेहरा आपको नजर आ सके। इसके चेहरे पर इस वक्त जो दर्द और तकलीफ है अल्लाह किसी दुश्मन को भी ना दे। डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप उसको ले जाएं। अब ये बेचारे कहां पर इस बहन को रखें? बता रहे हैं कि पिछले 4 घंटों की लाइट गई हुई है और ये आज का मामूल नहीं है, ये रोज़ाना का मामूल है। वापडा ऑफिसर्स के पास हम लोग जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं कि खुदा का वास्ता है लाइट थोड़ी कम भेजें, हमारी बहन बहुत अजियत में है, लेकिन उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती। मेरी कॉल हमने इतनी ज़्यादा क्यों कर, अभी आ जाती, लेकिन लाइट आती नहीं है। कितना बिल आपको आता है? बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इतना देखिए ये क्या हम चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिल, किराए से ज़्यादा हम बिल पे करते हैं। इनकी जो मेडिसिन है उसका खर्चा कितना आ रहा है, किस तरह आप लोग मैनेज कर रहे हैं? वो मेरे बड़े भाई है, वो भाई मेरे हैं, वो कितने पैसे भाई इसकी मेडिसिन पे लग रहे हैं? हुकूमत कोई ताउन कर रही है आपके साथ? नहीं, हुकूमत ने कोई तावन करी तो हम खुद ही अपने से लगा रहे हैं। ये रोज़ का ना इसका 2000 का तो मैस की ड्रिपें लगती है और खाने का खर्चा, फिर उसके बाद पट्टियों का खर्चा, वो लैदा एम्बुलेंस लैदा कराते हैं हम प्राइवेट। हॉस्पिटल वाले को फ्री है सब कुछ, तो हम एम्बुलेंस तो प्राइवेट करा के लेके। दे दिया हम प्राइवेट, सर हम प्राइवेट इलाज करा रहे हैं ना, हॉस्पिटल वालों ने तो जवाब दे दिया हुआ है
ये जिस तरह जला होते हैं ना जब, वहाँ से हम पट्टियाँ करा रहे हैं। एम्बुलेंस में हम सर हॉस्पिटल वाले आपको कोई फेवर नहीं दे रहे? नहीं, उन्होंने हमें फेवर नहीं दी। मैं हॉस्पिटल, उन्होंने कहा जवाब है आप ले जाएं। आज भी हम लेके गए थे। मरियम नवाज साहबा, सीएम साहबा, ये किसी जानवर का बच्चा नहीं है, ये इंसान है। और खवातीन तो आपकी रेड लाइन है। तो ये खवातीन रेड लाइन क्या नजर नहीं आ रही हॉस्पिटल वालों को कि जब ये खातून वहां पर जाती है तो इससे कहा जाता है कि इसको ले जाए यहाँ से, ये हमारे बस का रोग नहीं है। कम से कम इस मेरी बहन की जितनी ज़िंदगी लिखी हुई है, अल्लाह पाक इसको सेहतयाबी अता फरमाए। 3 बच्चों की माँ है, आप इसको वो बेसिक सहूलियत तो दें। आप कम से कम इसको वार्ड में तो रखें, वो एसी में तो रखें, कम से कम आप इसकी पट्टियाँ तो करें। इसको ये तो एहसास ना हो कि इस मुल्क पाकिस्तान में इसे जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप जब हॉस्पिटल जाते हैं आप उन्हें कहते नहीं है कि इन्हें एडमिट कर लें, खुदा का हम लोग कहते हैं, वो हमें ये स्लिप बना देते हैं कि ये ना आप घर ले जाएं। तो जब घर आती देखें ठीक तो है ना, फिर भी बोल तो रही है, जिंदा तो है ना, तो हम फिर जलासी पट्टियाँ करा सकते। गरीब बंदा क्या कर सकता है? अफसोस की बात है नाज़रीन, कैमरा मैं कहूँगा कि जरा आगे आए, इस खातून की आवाज़ आपको सुनाए ताकि इनकी गैरत जागे। ये खातून जिंदा है, आप देखेंगे इसका 70 से 80% जिस्म जला हुआ है और डॉक्टर्स ये कहते हैं ये मर चुकी है, इससे आप ले जाएं। अब इस बच्ची को, इस मेरी बहन पर क्या बीत रही होगी कि वो मुल्क जहां पर इनका हर बच्चा, हर बड़ा, हर बुजुर्ग टैक्स देता है, वहां पर उसी अस्पताल में जहां पर हमारे टैक्सेस से पैसे जाते हैं वहां से निकाल दिया जाता है। और तो और जब घर लेके आते हैं तो यहाँ पर रही सही कसर वापडा वाले निकाल देते हैं। ये देख लें आप, यहाँ पे 1 मिनट के लिए आप इस बहन की जगह अपने आप को रख कर सोचें, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि आप कितनी अजियत और तकलीफ़ में जो है रह रहे हैं। कोशिश करूँगा कि ये मेरी बहन मरियम नवाज़ को कोई पैगाम दे ताकि मरियम नवाज़ साहबा को इस बहन का, इस बेटी का पैगाम पहुँच सके। मेरी बहन, मैं समझ सकता हूँ कि आप इस वक्त अजियत में हैं, तकलीफ़ में हैं। मरियम नवाज़ साहबा तक आपकी आवाज़ नहीं पहुँची होती तो इस वक्त आपको सहूलियत मिल गई होती। आप मरियम नवाज़ को कुछ कहना चाहेंगी? बस इतना कहना चाहूँगी कि देखिए आपके सामने क्या आ रहा है। मेरे 3 बच्चे, मैं इनको सीने नहीं लगा सकती। मैं इतनी मजबूर माँ, ये करूँगी कि मेरी मदद करे। मरियम नवाज़ से ये मेरी अपील। कितनी तकलीफ़ में इस वक्त आप हैं? मैं तो 1% भी आपकी तकलीफ़ वो महसूस नहीं कर सकता। बहुत ज़्यादा तकलीफ है। कितना हिस्सा जिस्म का जल चुका है आपका? बस ये सारा ऊपर पीछे कमर से। हॉस्पिटल वाले ताबून नहीं कर रहे आपके साथ? नहीं कुछ भी नहीं। नहीं, जब आप हॉस्पिटल की वार्ड में होती हैं वहाँ पे तो एसी लगे होते हैं, वहाँ सुकून मिलता है आपको? वहाँ बड़ा सुकून मिलता है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, सिस्टम को क्या कहा जाए। ये बहन बता रही है जब मैं हॉस्पिटल में होती हूँ वहाँ पर एसी लगे होते हैं तो मुझे थोड़ा सुकून मिलता है, मुझे दर्द नहीं होती, लेकिन यहाँ पर मुझे दर्द हो रही है, लाइट नहीं आ रही। ये बहन बेचारी पिछले 2 घंटों से यहाँ पर खड़ी हुई है और अपनी बहन को हवा दे रही है। चलो कुछ तो मैं इसके दर्द में कमी ला सकूँ। मैं इनका जैज़ कैश नंबर लगा रहा हूँ, खुदा का वास्ता इसे अपनी बहन समझें, अपनी बेटी समझें, इसकी जितनी हो सकती है मदद करें। ये इसके 3 बच्चे हैं और इस वक्त ये ससुराल की मुतासरा खातून है। कोई नंबर है बाजी आप लोगों का? सनी भाई कोई नंबर बता दे अपना यार, आंसू में आंसू हैं आपके यार। 0321 बहन तो बहन होती है, सबसे छोटी बहन है इनकी। और भाई के बस में क्या होता है, यही होता है ना कि वो जितना हो सके अपनी बहन की खिदमत करे। अब ये बेचारा भी 700-800 रुपये रोज़ाना कमाता है। अब उस 800 रुपये के अंदर किस तरह 2000 रुपये की अपनी बहन की पट्टियाँ करवाएगा? वो पट्टी जो रोज़ाना होनी होती है, नहीं तो रेशा पड़ जाएगा। बरसात का मौसम है, 2 दिन पैसे जोड़ता है, फिर जाके बहन की पट्टी करवा के आता है। अगर यही सहूलियात हस्पताल वाली इनको दें तो ये बेचारा वो 700-800 इसको कुछ खिलाए पिलाए कि इसकी बहन रिकवर हो जाए। पर अफसोस, या तो इसे खिला सकता है या इसकी पट्टियाँ चेंज करवा सकता है। भाई अपना नंबर बता दें, मैं कोशिश करूँगा कि आपका नंबर स्क्रीन पर चलाऊँ और जो चाहने वाले होंगे वो आपकी बहन की लाजमी मदद करेंगे। सर 0321 48 42 396। जी, ये नंबर मैं अपने एडिटर को कहूँगा स्क्रीन पर चलाए और इस वीडियो को प्लीज़ खुदारा मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। मेरी बहन, कितनी देर से आप अपनी इस छोटी बहन को ये हवा दे रही हैं? मैंने तो मजबूरी, मैंने तो अपनी बहन को देने, चाहे जितने भी घंटे लगे, मैंने तो अपनी बहन को सुकून के लिए करूँगी जितना। आप हवा नहीं देती, चीखती है, चिल्लाती है? और क्या, चुभन सी होती है, जलन फील ज़्यादा होती है उसको, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ राहत ला सकूँ थोड़ी देर के लिए सही।
मेरी बहन, आप क्या कहेंगी वो इन वापडा ऑफिसर्स के नाम, क्या पैगाम देंगी? मैं वापडा वालों को यही कहूँगी कि मेरी बहन की जगह इनकी अपनी माँ या बहन या बेटी होगी तो आप क्या फील करेंगे, क्या महसूस करेंगे। बस ये है कि इसकी तकलीफ़ को समझें और हमारे साथ पूरा तावन कीजिए। आपके इलाका कहाँ पे है, ज़रा नाम बता दें ताकि जब ये वीडियो ऑन एयर हो तो मरियम नवाज साहब एक्शन ले और इस इलाके के जो SDO हैं उन्हें कहे कि जनाब की लाइट आपने नहीं भेजी। वामिया कॉलोनी है हमारा, इधर से नासर टाउन पे घर है। ये मामिया कॉलोनी नासर टाउन का इलाका है। मरियम नवाज साहबा, और कुछ नहीं अगर आप कर सकते तो कम से कम यहाँ के SDO को ये हदायत दे दें कि जब तक अल्लाह पाक ने मेरी इस बहन की ज़िंदगी की हुई है कम से कम तब तक इस लाइन की लाइट ना भेजें, क्योंकि जब लाइट जाती है तो बता रही है इनकी बड़ी बहन, ये चुभती है, रोती है, चिल्लाती है, जो इसके ज़ख़म है ना वो चिप चिप करना शुरू हो जाते हैं। और मक्खियाँ यहाँ पर देख लें, ये मिडिल क्लास लोग हैं, इनके पास वो सहूलियत नहीं है कि अपनी बहन को AC वाले कमरे में रखें, 1-2 नौकर रखें, बेचारे खुद ही हैं, कभी ये बहन खड़ी हो जाती है, कभी ये बहन ड्यूटी देती है और ये लोग किराए के मकान पे रहते हैं। खुदारा 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 मेरी हाथ जोड़ के आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें ताकि इस बहन की आवाज़ मरियम नवाज साहबा के कानों तक पहुँचे। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।